लिए चावरा सनम साबान से कहूँगा, वो आएगी और बेहतरीन अंदाज से नात पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम। आप हजरत के सामने साहिबुर रहमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिल वालिदैनि एहसाना, सदकल्लाह मौलाना अज़ीज़ु, सदाका रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वही रब है जिसने तुझे गोहरातन करम बनाया और हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। आइए मूसा अलैहिस्सलाम के बारगाह में आते हैं। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से अर्ज करते हैं कि या अल्लाह मेरे साथ जन्नत में कौन होगा? तो अल्लाह फरमाता है कि तेरे साथ जन्नत में एक कसाई होगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम हैरत में पड़ जाते हैं कि मेरे साथ एक कसाई होगा, उसका अमाल कैसा होगा? तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम उसकी बात जानने के लिए वो एक गाँव में जाते हैं और कहते हैं वो कसाई का घर किधर है? तो कहते हैं वो आदमी कहता है वो जो गोश्त की दुकान दिख रही है वही वो कसाई का घर है। तो वहाँ पे वो जाते हैं और कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वो कसाई कहता है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उसके बाद वो कसाई के पास जाके कहते हैं कि मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूँ। तो वो कसाई कहता है हाँ आइए बैठिए। फिर वो बैठते हैं और क्या देखते हैं कि वो तरह तरह की बातें कर रहा है और झूठ बोल रहा है और गोश्त भी बेच रहा है और वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम सोच रहे हैं और वो गोश्त बेच लेता है और उसका घर जाने का टाइम होता है। वो कहता है चलिए हजरात मेरे घर पे, मैं आपको मेरे घर ले चलता हूँ। और वो अपने घर पे लेके जाता है और हांडी धोता है अपने हाथ से कसाई और उसमें पानी गर्म करता है और गोश्त बनाता है और रोटियां पकाता है। और उसके बाद रोटी पकाने के बाद कहता है कि पहले जिसका हक है मैं उसका देकर आता हूँ। और जाते हैं अपनी माँ को उठाते हैं जो आँख से देख नहीं सकती थी, जिसके दांत नहीं थे, और उसको उठाने के बाद उसको खिलाते हैं और रोटी का एक रोटी तोड़ते हैं और रोटी तोड़ने के बाद सालन में भिगा के अपने मुंह में डालते हैं और तोड़ के अपने मुंह में चबा के नरम करके अपनी माँ के मुंह में देते हैं और उसकी माँ चबा के खा लेती है। और उसके बाद गोश्त भी वो अपने मुंह में लेता है और चबा के नरम करके वो उसकी माँ को देता है और उसकी माँ खा लेती है। और ऐसे ही खिलाने के बाद वो उसकी मम्मी के हाथ पैर मुँह धुला के फिर उसको वापस सुला देता है। फिर कहता है कि हाँ अब हम दोनों की बारी है। फिर वो दोनों खा लेते हैं और रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम उठते हैं और क्या देखते हैं कि वो बुरी माँ अल्लाह के बारगाह में अर्ज करके कह रही है कि या अल्लाह मेरा बेटा गुनाहगार है, सियाकार है, मेरा बेटा झूठ बोलता है, उसके गुनाह न देख, मेरे सफ़ेद बाल देख, उसको तू मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में डालना। तो मूसा अलैहिस्सलाम समझ जाते हैं कि ये सब इसकी माँ की दुआ से है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सवाल व जवाब के लिए रोजीना और आबिदा से कहूँगा कि वो दोनों आए और सवाल जवाब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारी बहन आप कैसी है? प्यारी बहन आपकी दुआ अल्लाह ताला के फजलो करम। प्यारी बहन मैं आपसे कुछ सवाल कर सकती हूँ? जी सवाल करिए, मैं सवाल के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब की बातें भी जानते हैं? जी हाँ जरूर जानते हैं। क्या वो ये भी जानते हैं बारिश कब होगी? जी हाँ जरूर जानते थे। बारिश आपके हुक्म से हुई और बारिश आपके हुक्म से बंद हुई। अल्लाह ताला ने बारिश को आपके ताबे कर दिया था। क्या पैगंबर इस्लाम ये भी जानते थे क़यामत सिकंबर माधव क्या है? जी हाँ जरूर जानते थे। क्या रसूल खुदा ये भी जानते थे कौन कब मरेगा और कौन कहाँ मरेगा? जी हाँ हुजूर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जंगे बदर में कि अबू जहल यहाँ मारा जाएगा और फला काफिर यहाँ मारा जाएगा। चुनान से वही हुआ जैसा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था।
क्या रसूल खुदा ये भी जानते थे क़यामत किस दिन आएगी? जी हाँ, जरूर जानते हैं क़यामत किस दिन आएगी और क़यामत को क्या क्या होगा। और अगर ना जानते तो क़यामत की बातें किस तरह बताई जाती। हमारा पैगंबर इस्लाम फरमाता है कि मुहर्रम की 10वीं तारीख जुमा के दिन क़यामत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आप सब लोगों की शुक्रगुजारिश हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि हम सब की उम्र को लंबी अता फरमाए और दोनों जहां में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। इकरा और सोफिया से कहूँगा वो आए और सवाल जवाब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहन, आपका नाम? मेरा नाम जोनिजा सोफिया रफ़ीक है। बहन, आपका नाम क्या है? बहन, मेरा नाम समाइकरा अब्दुल्ला सिर है। बहन, मैं आपसे कुछ चंद सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप सवाल का जवाब देगी? जी हाँ, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। उस्ताद और टीचर मिले तो क्या कहना चाहिए? उस्ताद और टीचर से मिले तो अस्सलामु अलैकुम कहना चाहिए। उस्ताद और टीचर से जुदा हो तो क्या कहना चाहिए? उस्ताद और टीचर से जुदा हो तो अल्लाह हाफिज़ कहना चाहिए। उस्ताद और टीचर क्या सिखाते हैं? उस्ताद और टीचर हमें इल्म सिखाते हैं। उस्ताद और टीचर के साथ ताला कैसा है? उस्ताद और टीचर को सताना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला उससे नाराज होता है। उस्ताद और टीचर के सामने कैसे रहना चाहिए? उस्ताद और टीचर के सामने अदब से रहना चाहिए। क्या हमारे पैगंबर छुपी बातों को जानते हैं? जी हाँ, हमारे पैगंबर अल्लाह ताला की बताने से भाई और खूबियाँ यानी सादत, छुपी और घटम पानी तमाम घटम बातें जानते हैं। मुसलमान अपने खुदा की बंदगी कैसे करता है? नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, अपने माल की ज़कात देते हैं और हज करते हैं। नमाज पढ़ने से पहले जो लोग हाथ मुंह धोते हैं उसे क्या कहते हैं? उससे हुजू कहते हैं। बगैर हुजू के नमाज नहीं होती। मेरी प्यारी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। मैं भी दुआ करती हूँ अल्लाह ताला सबको इल्म से नवाजे। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अभी ये दोनों बच्ची सवाल जवाब कर रही थी। फिर इसके बाद मैं नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए नूरे अंजुम आरा से कहूँगा वह आए और नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाए। आप हज़रात के सामने नूरे अंजुम आरा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुदाई अब नहीं मुझको गवारा या रसूल अल्लाह, बुला लो अब मदीने में खुदारा या रसूल अल्लाह। जुदाई अब नहीं मुझको गवारा या रसूल अल्लाह। जो मंगते हैं तेरे आका किसी दर पर नहीं जाते, तेरे टुकड़ों पे करते हैं गुजारा या रसूल अल्लाह। गुनहा के समंदर में महबा या रसूल अल्लाह, मेरी कश्ती को मिल जाए किनारा या रसूल अल्लाह। बुला लो अब मदीने में खुदारा या रसूल अल्लाह। बचा लेना मेरे आका अज़ाबे हशर से, हमको कोई सिवा तेरे सहारा या रसूल अल्लाह। जुदाई अब नहीं मुझको गवारा या रसूल अल्लाह। बुला लो अब मदीने में खुदारा या रसूल अल्लाह। अल्लाह माशा अल्लाह। मोहतरम हजरात, अभी आप हजरात समा सीरत अकबर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यह एक सजदा है जिसे तू गिराह समझता है, हजार सजदों से देता है। आदमी को निजात इस्लाम में ईमान के पास सबसे अहम फरीज़ा नमाज की अताएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में 80 से ज़्यादा मकामात पर इरशाद फरमाया, अकीमुल्लाह सलात यानी नमाज कायम करो, कि मेरा अल्लाह मेरा मालिक मेरा खालिक रहीम है, रहमान है, अजीज़ है और मेहरबान है। नमाज चेहरे का नूर है, नमाज बेशक नमाज की कब्र में चिराग है। मुनकिर नकीर के सवालात का जवाब है, तो फिर तुम नमाज कायम करो। सजदाए इश्क हो तो इबादत का मज़ा आता है, सजदाए इश्क हो तो इबादत का मज़ा आता है। खाली सजदों में तो दुनिया ही बशा करती है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बशा करती है। ए मेरे रब, मेरी दुआ है कि हम सबको श्रद्धा का पावन करने वालों में शामिल कर। पहले अपने किरदार का तू गाजी बन जा, पहले अपने किरदार का
तो गाजी बन जा, जीत न पाए कोई तुझसे ऐसी बाजी बन जा, जीत न पाए कोई तुझसे ऐसी बाजी बन जा। तोड़ने वाले खुद बर आएंगे मशल अपनी, पर शर्त एक है कि पहले तू नमाजी बन जा, पर शर्त एक है पहले तू नमाजी बन जा। हदीस शरीफ हज़रत हारिस रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, हज़रत उस्मान गनी के साथ हम बैठे थे। हज़रत उस्मान गनी ने पानी मंगवाया और वज़ू किया, फिर फरमाया कि हमारे प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह वज़ू करते देखा है, और मैंने सरकार को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स मेरे वज़ू की तरह वज़ू करे फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। यानी कि वह गुनाह जो फजर की नमाज़ के दरमियान हुए हों, फिर असर की नमाज़ पढ़ता है तो ज़ोहर और अशर की नमाज़ के दरमियान हुए गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ता है तो असर और मगरिब की नमाज़ के दरमियान हुए गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। फिर ईशा की नमाज़ पढ़ता है तो मगरिब और ईशा की नमाज़ के दरमियान हुए गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। फिर वह शख्स रात भर सोता रहे, फिर उठकर वज़ू करे, फिर फजर की नमाज़ पढ़ ले तो ईशा की नमाज़ और फजर की नमाज़ के दरमियान हुए गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। हदीस शरीफ एक शख्स हमारे नबी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता था, लेकिन बुरे अमल भी करता था। उस शख्स के बारे में सरकार को खबर किया गया कि फला शख्स आपके साथ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है लेकिन बुरे अमल भी करता है। तो हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक उसकी नमाज उसको हर बुरे कामों से रोक देगी। चंद दिनों के बाद वह शख्स तमाम बुरे अमल से तौबा करके नेक परहेज़गार बन गया। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ मेरे भाइयों और मेरी प्यारी माँ बहनों को मंज़ा वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमा, और हम तमाम लोगों को दुनिया से हमें एक और नेक बना। व मालना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि सुभानअल्लाह। बहुत खूब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई बहन आप कैसी हो? आपकी दुआ है। क़यामत के लोगों के बीच क्या फैसला किया जाए? हुक्मलाए में सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा और हुक्म के बाद के बारे में सबसे पहले नाहक खून के बारे में सवाल व फैसला होगा। बड़ी महफिल कुरान झूठी कसम खाने वालों क्या हुक्म लिया जाएगा? कलाम इलाही की झूठी कसम खाना गुनाह है, एलानिया तौबा करे। रोजी में बढ़ती कोई दुआ बताएंगे? ईसा की नमाज पढ़कर दुरूद शरीफ पढ़कर 41 बार याबासी तो पढ़े। जनाजे पे ख्याली में उतारा कितना मत जनाजे पता कि क्या दूसरी बार नमाज पढ़नी होगी? नहीं, नमाज हो गई, दोहराना मकरूर है। लफ्ज़ अल्लाह का क्या मायना? इबादत का मुस्तहिक। अल्लाह ने हमें किस लिए पैदा किया? इबादत करने के लिए। जन्नत में कौन जाएगा? अल्लाह की सच्ची इबादत वाला। हाफिज़। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। समा सीमा गुलाम मुजद्दिद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्ला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तर्जुमा सुन लो, बेशक अल्लाह के वलियों पर न कुछ खौफ है न कुछ गम। दुरूद शरीफ पढ़िए। मेरे आका गौसे आजम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक वो आदत के मज़हर कामिल हैं, इसलिए औलिया किराम और उलमाए आज़म ने आपकी बारगाह में नजर अकीदत पेश करते हैं। आपके नाम मुबारक और कुनियत सुनिए। सैयद अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका नाम है कुनियत अबू मोहम्मद, लक़ब मोहिउद्दीन गौसे आजम महबूब सुबहानी पीराने पीर दस्तगीर। मकाम मुकाम विलादत ईरान के एक शहर गिलान या जिलान नाम का। तारीख विलादत 1 रमज़ानुल मुबारक हिजरी सन 470, तारीख वैसा लगिया रबीउल आखिर हिजरी 561। मज़ार अनवर बगदाद शरीफ। उम्र शरीफ 91 साल। वालिद माजिद हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त और वालिदा माजिदा उम्मुल खैर फातिमा सानी नसब वारद। ए ईमान वालों, हमारे बड़े पीर गौसे आजम ईरान के एक शहर गिलान या जिलान नाम के कस्बे में पैदा हुए। तारीख विलादत 1 रमज़ानुल मुबारक। वालिद माजिद के तरफ से आपका सिलसिला नसब सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलता है और वालिदा माजिदा के तरफ से आपका सिलसिला नसब सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वाबस्ता है, इसलिए आप खानदानी शराफत और नस्ली बुज़ाहत के एतबार से हसैनी सैयद भी हैं और हुसैनी सैयद भी। इसी मज़मून को सरकार आला हज़रत यूँ बयान फरमाया, तू हसैनी हुसैनी क्यों न मोहिउद्दीन हो, किस मजमू बहरैन है चश्मा तेरा। आपका बचपन तमाम मुजबानी दिन का इत्तेफाक है कि आप मादरजात वली हैं। सुनिए, इनके मिलादत के बाद ही आपकी ये करामत जाहिर हुई।
फिर आप रमज़ान महीने से तुली आफ्ताब तक गुरूबी आफ्ताब तक कभी दूध नहीं पीते थे, यानी रमज़ान शरीफ पे पूरे महीने आप रोज़ा रखे हुए थे। रहे पावा एका में शरीयत इते दाही से ना छूटा, सीर खारी में भी रोज़ा गौसे आजम का। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ दोनों अल्लाह ताला मजलिस को दोनों जहां में कामयाब करे, और मैं दुआ करती हूँ हमारे मौलाना साहब की उम्र और इल्म में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फलक के नज़ारों, ज़मीं की बहारों, सभी ने मनाओ, हुजूर आ गए हैं। उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ, हुजूर आ गए हैं। अनोखा निराला वो जीसान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे कज कना हो, अरे बादशाह हो, निगाहें झुकाओ, हुजूर आ गए हैं। हुआ 400 रहमतों का बसेरा, उजाला उजाला, सवेरा सवेरा। हलीमा को पहुंची खबर आमिना की, मेरे घर में आओ, हुजूर आ गए हैं। हवाओं में जज्बात है मरहबा के, फजाओं में नगमात सल्ले अला के। दुरूदों के कजरे, सलामों के तोहफे, गुलामों सजाओ, हुजूर आ गए हैं। फलक के नज़ारों, ज़मीं की बहारों, सभी ने मनाओ, हुजूर आ गए हैं। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जब हम बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, आपने खरीद कर अनमोल कर दिया, आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। हजराने मोहतरम, आप हजरात अपने माथे के आंखों से देख रहे हैं, ये जो है इस्लाम के मुजाहिदीन है। ये बच्चा एक दिन ऐसा आएगा, इनके सामने गैर कौम लड़ते हुए नजर आएंगे, और इन बच्चों का ईमान को कोई बदअकीदा आकर छीन नहीं सकता। इसीलिए इस बच्चों के दिल में इस वक्त यानी बचपन ही से इश्क़ रसूल की मोहब्बत पिलाई जा रही है। लिहाजा अब मैं महफिल की चाशनी को बदलने के लिए नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए लारक, तस्लीमा व अफसीना, ये दोनों बच्ची को मैं दावत दूंगा, वह आए और अपनी नूरानी व इरफानी आवाज़ से हम तमाम हजरात के दिल को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। लिहाजा आप हजरात के सामने लारक, तस्लीमा व अफसीना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहन आपका नाम क्या है? बहन मेरा नाम कुंभार अफसीन अल्ताब है। और बहन आपका नाम क्या है? बहन मेरा नाम लाडक तस्लीमा रहमतुल्लाह है। बहन आपके उस्ताद का नाम क्या है? बहन मेरे उस्ताद का नाम मौलाना नाज़िमुद्दीन है। और आपके उस्ताद का नाम क्या है? बहन मेरे उस्ताद का नाम मौलाना नाज़िमुद्दीन है। बहन आप किस मदरसे में तालीम हासिल करती हैं? बहन मैं मदरसा फैज़ान मुस्तफ़ा में तालीम हासिल करती हूँ।
और बहन आप किन मदरसा में तालीम हासिल करती है? बहन मैं मदरसा फैज़ान मुस्तफ़ा में तालीम हासिल करती हूँ। क्या बहन मैं आपसे चंद सवाल पूछ सकती हूँ? क्या आप उसका जवाब देंगी? जी हाँ, पूछिए, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। 5 उंगलियों के नाम क्या हैं? 5 उंगलियों के नाम है आमीन, अमानत, जन्नत, शहादत, फर्ज। नाखून काटना कब सुन्नत है? नाखून काटना जुम्मे के दिन सुन्नत है। नाखून पर लाली और कलर लगाना कैसा है? नाखून पर लाली और कलर लगाना गुनाह है, उससे उर्जू और नमाज नहीं होती। हर अच्छा काम शुरू करने वक्त क्या पढ़े? हर अच्छा काम शुरू करने वक्त बिस्मिल्लाह पढ़े। कोई सदमा या तकलीफ हो तो क्या पढ़े? कोई सदमा या तकलीफ हो तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन पढ़े। नमाज पढ़ने से क्या फायदा है? नमाज आदमी को गुनाह से रोकती है। नमाज जिस अल्लाह ताला और उसके रसूल राजी होते, नमाज पढ़ने वाले को अल्लाह ताला दुआ कबूल अता फरमाए। नमाज पढ़ने को अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा। प्यारी बहन मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपको और आपकी सारी कमीती को अल्लाह ताला जैसे खैर अता। प्यारी बहन मैं भी दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सबको दोनों जहाँ में कामयाबी अता फरमाए। खुदा हाफिज। अल्लाह सुभान हाफिज। अल्लाह।